तो ये एक पूरी रिपोर्ट आपने देख ली। ये तस्वीरें जो यहाँ चल रही हैं, आप देखेंगे यहाँ पे प्लेन का पिछला हिस्सा है और जो बचाव दल है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। यहाँ पे आपको जो वहाँ की स्थानीय पुलिस की टीम है वो पहुँची हुई है, लोग पहुँचे हुए हैं बारामती के, क्योंकि ये ज़ोरदार आवाज़ हुई थी और एयरपोर्ट के पास की बात थी तो लोगों को शक हुआ कि कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ है। सब लोग यहाँ पहुँच गए हैं। अब ये तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी, आग की लपटें दिख रही हैं, धुएं का गुबार दिख रहा है, लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये पूरा हादसा कैसे हुआ, इसको ज़रा समझिए। जो अब तक शुरुआती जाँच में सामने आया है, जो शुरुआती जानकारी है, 8 बजे से प्लेन मुंबई के लिए 8:10 से मुंबई से निकलता है प्लेन। वो जगह थी, क्या कहते हैं उसको, बारामती के लिए। तो बारामती के लिए 8:10 से प्लेन उड़ान भरता है, मुंबई से पहुंचना है उसको बारामती, लेकिन कोहरे की वजह से स्ट्रिप नहीं दिखती है। ये शुरुआती जांच में सामने आया है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि जब ब्लैक बॉक्स के बाद जांच पूरी हो जाएगी तब हम आपको बताएंगे। 8:10 में उड़ता है, कोहरे की वजह से स्ट्रिप नहीं दिखती है और 8:45 पर जब उसे बारामती में लैंड करना होता है उस वक्त वो स्ट्रिप पर, रनवे पर नहीं लैंड करता है, उसके बगल में क्रैश हो जाता है। ये पूरी घटना ऐसे ही हुई थी जैसे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 8:10 पर मुंबई से उड़ा, बीच में कोहरा ज्यादा था, विजिबिलिटी कम थी। 8:45 पर उसे लैंड करना था, एयर स्ट्रिप नहीं दिखती है और ये क्रैश लैंडिंग हो जाती है। अनामिका। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 2023 में भी इसी कंपनी का विमान हादसे का शिकार हुआ था। आज से करीब 3 साल पहले भी यही विमान, इसी कंपनी का विमान हादसे का शिकार हुआ था। VSR कंपनी जिसका विमान हादसे का शिकार हुआ था, साल 2023 में इसी कंपनी का विमान हादसे का शिकार हुआ था। तो बता दें आपको कि VSR वेंचर्स की कंपनी का विमान हादसे का शिकार हुआ था। दोस्त करीब 3 साल पहले मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान फिसला था विमान, यानी कि पिछली बार यह हादसा मुंबई में हुआ था, ऐसा हादसा, और इस बार हादसा बारामती में हुआ है। मुंबई एयरपोर्ट पर विमान हादसे का शिकार हुआ था साल 2023, 14 सितंबर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 3 साल पहले हादसा हुआ था और आज एक बार फिर इसी कंपनी का विमान हादसे का शिकार हुआ है, जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार मौजूद थे और उनके साथ 5 और लोग इस विमान में सवार थे। मृदुल। और मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान जो तस्वीर सामने आई है वो इस वक्त आपके सामने है। ये वीडियो सुरक्षा पर तो सवाल खड़े करता ही है, आगे जांच की जाएगी, AAIB की टीम पहुंचेगी, लेकिन 2 तस्वीर इस समय आपको दिखा रहे हैं। 2023 में हादसा हुआ, वो तस्वीर आप देख रहे हैं, और आज डेप्यूटी सीएम महाराष्ट्र के अजित पवार अपनी टीम के साथ निकल रहे थे और निकले, लेकिन कोई ना कोई ऐसी वजह रही है। कई तरह की थ्योरी सामने आई हैं, कोई कोहरे की बात कह रहा है, लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ है सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि जो घटना घटी है वो चौंकाने वाली है। और सबसे सेफेस्ट मॉड्यूल माना जाता है ट्रैवल का प्लेन, यानी हवा में जब आप जाते हैं, लेकिन आजकल जिस तरह के हादसे हो रहे हैं वो सवाल खड़े करते हैं। आपको कई तस्वीर दिखा रहे हैं बारामती में प्लेन क्रैश के बाद क्या स्थिति है, वहां पर प्रशासनिक टीम पहुंची हुई है और मलबा जो है उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। क्रैश साइट पर आप देखेंगे तो आग जल रही है। ये वही तस्वीर बताने के लिए काफी है कि प्लेन उड़ता है और जैसे ही गिरता है आग का गोला बन जाता है। धुआं धुआं आपको दिख रहा है, ये धुआं यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ऊपर भी जब हवा में विमान था तब भी कोई ना कोई परेशानी थी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये जांच का विषय है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जांच के बाद साफ हो पाएगी। लेकिन अजित पवार उस प्लेन में सवार थे और जैसे ही ये खबर सामने आई सभी हैरान थे, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था क्या ऐसा भी हो सकता है। अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति के एक बड़े नेता रहे हैं, लेकिन ये विमान हादसा कैसा हुआ है मैं आपको बताता हूं। कोहरे के चलते प्लेन भटक गया। जो आप सड़क पर चलते हैं वैसे हवा में आपको चलना पड़ता है और पायलट को एयर स्ट्रिप नहीं दिखाई दी, यानी लैंड करते हुए कहां लैंड करना है उससे समझ नहीं आया। कोहरे के चलते प्लेन भटक गया, एयर स्ट्रिप दिखाई नहीं दी पायलट को और इसी वजह से हादसा हुआ है। पायलट को एयर स्ट्रिप नहीं दिखी ये कहा जा रहा है, लेकिन अभी जांच के बाद और चीजें साफ होंगी। इस वक्त आपको बता दें महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित। आपको जानकारी दे दें, महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार जिनका निधन हुआ है, उनके साथ 5 और लोग भी मौजूद थे। 3 दिन का राजकीय शोक ऐलान किया गया है महाराष्ट्र में।
तो महाराष्ट्र में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि महाराष्ट्र में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर रहे हैं और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि ये मेरे लिए निजी क्षति है। मैंने खुद राजनीति में, चाहे वो विपक्ष के नेता क्यों ना रहे हो, मैंने उस वक्त भी अजीत पवार से बहुत कुछ सीखा और आज जब वो डिप्टी सीएम थे तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा चेहरा चला गया जिसे हर कोई दादा के नाम से जानता था। अजीत पवार सिर्फ नेता नहीं बल्कि उस युग का प्रतीक थे जिसने राज्य की राजनीति को दिशा दी। आज उनका जाना सिर्फ परिवार और पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र और देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक युग का दुखद अंत हो गया है। बारामती एयरपोर्ट के पास हुए विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार का दुखद निधन राज्य को झकझोर देने वाला है। दादा के नाम से मशहूर अजित पवार सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति का मजबूत स्तंभ थे। अजित पवार ने राजनीति की शुरुआत 1982 में शरद पवार के मार्गदर्शन में की। उन्होंने पुणे सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में 16 साल सेवा दी और सहकारी क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाई। 1991 में पहली बार बारामती संसदीय क्षेत्र से चुने गए, लेकिन सीट अपने चाचा शरद पवार को दे दी। 1995 से लगातार बारामती विधानसभा सीट से विधायक रहे। 1995, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले: कृषि, ऊर्जा, योजना और ग्रामीण विकास। 2010 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बने और 6 बार इस पद पर बने रहे। 2019 में तो अलग अलग सरकारों में डिप्टी सीएम बने, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में। अजित पवार को राज्य की राजनीति का सियासी दिग्गज माना जाता था। एनसीपी में उनकी पकड़ ने पार्टी को महाराष्ट्र में मजबूती दी। अपने चाचा शरद पवार से अलग रास्ता चुनकर बीजेपी के साथ महायुति सरकार में शामिल हुए। उन्होंने अपनी रणनीति और राजनीतिक समझ से महाराष्ट्र में सत्ता का संतुलन बनाए रखा। अजित पवार का राजनीतिक करियर 45 सालों का था, जिसमें वो 1 बार सांसद और 7 बार विधायक रहे। अजित पवार ने करिश्माई नेतृत्व और कामकाजी शैली से पार्टी और राज्य दोनों में सम्मान अर्जित किए। उनकी उपलब्धियां सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि जनता की सेवा और विकास में भी मील का पत्थर रही। बहरहाल अजित पवार का जाना सिर्फ एक राजनेता का निधन नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के एक युग का अंत है। उनकी उपलब्धियां और योगदान हमेशा याद रखे जाएंगे और उनके चाहने वाले उन्हें दादा के रूप में हमेशा याद रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अजित पवार का जाना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इसके लिए 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित कर दिया गया है। जो अजित पवार के जानने वाले थे, उनके साथ काम करने वाले लोग जो उनके मित्र हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। उनके साथ जो बिताए हुए पल हैं, जो लम्हे उन्होंने गुजारे हैं, उससे जुड़ी चीज़ें याद कर रहे हैं। अभी जो अपडेट सामने आई है कि जो पार्थिव शरीर, वहाँ से जो अवशेष बरामद हुए हैं, उसे वहाँ अस्पताल में रखा गया है। उसके बाहर काफ़ी समर्थक हैं। और हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है, लेकिन अभी भी जो हादसा है उसे लेकर बहुत सारी तस्वीर सामने आनी बाकी। आपके पास क्या जानकारी है?